मैं जगमीत सिंह सिकारा आज फिर आपके सामने कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के लोकतांत्रिक और राजनीतिक जीवन हमारी जो पुस्तक है उसके 4th चैप्टर के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। कुछ छोटे क्वेश्चन हैं, कुछ बड़े प्रश्न। हिंदू उत्तराधिकार कानून कब पास हुआ? सन 2005 में। कानून के शासन का क्या अर्थ है? अर्थात सभी नागरिकों के लिए कानून के सामने सब बराबर है, अर्थात हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक है कानून के समक्ष सब बराबर है। घरेलू हिंसा कानून 2005 में पारित हुआ। भारत में कौन सी संस्था कानून बनाती है? संसद जो है वो भारत में कानून बनाती है। घरेलू हिंसा कानून कब लागू किया गया? 2006 में। 5 में पारित हुआ था, पास हुआ था संसद में, और 6 में इसको लागू किया गया था। अंग्रेज़ों का कौन सा कानून स्वेच्छाचारिता का उदाहरण था, मतलब मनमर्जी का उदाहरण था? वो था रोलेट एक्ट, जिसके बारे में कल आपने पढ़ा था। घोर विरोध के बावजूद भी अंग्रेज़ों ने रोलेट एक्ट कब लागू किया? भारतीय विरोध होने के बाद भी 10 मार्च 1919 को इसको लागू किया था। जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर है। ये घटना 13 अप्रैल 1919 को घटी थी, जब अंग्रेज़ों ने, जनरल डायर ने बेकसूर निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलवा दी थी। राजद्रोह कानून सन 1870 में पास हुआ। जलियांवाला बाग में गोलियां जनरल डायर ने चलवाई। किस अफ्रीकी अमेरिकी महिला ने 1 दिसंबर 1955 को एक श्वेत के लिए बस में सीट छोड़ने से मना कर दिया था, जब यह अश्वेत महिलाओं को या श्वेतों को बस में सीट बैठने का अधिकार नहीं था? जब एक अश्वेत महिला बैठी थी बस में तो उसने मना कर दिया था कि सीट मैं नहीं छोड़ूंगी। तो महिला का नाम कौन था? रोजा पार्क्स नामक अमेरिकी अश्वेत महिला थी, अफ्रीकी अमेरिकी। तो अमेरिका में नागरिक अधिकार कानून कब पारित किया गया? सन 1964 में अमेरिका के अंदर ये कानून पारित हुआ। ऐसा ही प्रश्न है हमारे पास। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला ने एक श्वेत व्यक्ति के लिए बस में सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था। क्यों किया? क्योंकि रोजा पार्क्स नामक अफ्रीकी अमेरिकी महिला ने सन 1955 में एक श्वेत नागरिक के लिए बस में सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह उस कानून का विरोध कर रही थी। सभी सार्वजनिक स्थानों पर श्वेत नागरिकों अर्थात गोरी चमड़ी वाले जो अमेरिकी नागरिक थे, अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के लिए अलग अलग सीमाएं निश्चित की गई थी। यानी कि गोरे लोगों के लिए कानून अलग थे, अश्वेतों के लिए कानून अलग थे। तो अश्वेत लोगों को सीट पर बैठने का बस में अधिकार नहीं था। तो जो श्वेत व्यक्ति था उसने आकर बस पर बैठने, सीट पर बैठने के लिए अधिकार मांगा कि मेरा अधिकार है, उसने मना कर दिया। तो 1955 की ये घटना थी। अलोकप्रिय कानून किसे कहते हैं? इस विवादास्पद कानून का उदाहरण दीजिए। कई बार संसद इस प्रकार के कानून पास कर देती है जिसे लोग पसंद नहीं करते। यह कानून संविधान के अनुसार वैध होता है। जैसे आज जो किसान भारत के अंदर सरकार के इस कानून का विरोध कर रहे हैं, सरकार ने तो पास कर दिया, संविधान के नियम के अनुसार पास कर दिया, लेकिन जनता जो उसका विरोध कर रही है, लेकिन वह भी लोगों को रास नहीं आता। अधिकतर लोग उस कानून को गलत समझने लगते हैं। इस प्रकार के कानून को अलोकप्रिय कानून कहते हैं। अलोकप्रिय कानून क्या होता है? जब संसद संविधान के नियम के अनुसार कानून को पारित कर देती है, लेकिन लोग उसको सरकार की मनमर्जी मानते हैं, सरकार के इस कानून का विरोध करते हैं। ऐसे कानून को अलोकप्रिय कानून कहते हैं। उदाहरण
के लिए नगर पालिका की सीमाओं के अंदर जगह के उपयोग से संबंधित एक कानून पास किया गया, जिसके अनुसार पटरी पर दुकान लगाने व फेरी लगाने को गैर कानूनी घोषित कर दिया। जैसे आपके बाज़ार के अंदर दुकानों के अलावा जो सड़क के दोनों किनारे पटरी होती है, उस पर रेहड़ी वाले होते हैं, फेरी वाले होते हैं, वो खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर वो दुकान लगाते हैं, जिससे आवागमन में बाधा पड़ती है। इस कानून का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखना है, लेकिन इससे कई लोगों को रोजगार प्रदान होता है, लाखों लोगों को आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं प्रदान होती हैं। इस कानून को लोग अलोकप्रिय कानून मानते हैं। आप इसमें किसान आंदोलन का उदाहरण भी दे सकते हैं। भारत में अदालतों की संरचना कैसे गई? भारत में 3 प्रकार की अदालतें हैं, एक निचले स्तर की, एक उच्च स्तर की और एक सर्वोच्च स्तर की। जो निचले स्तर की अदालतें हैं वो जिले की अदालतें हैं, जिला स्तर की अदालतें, उसमें बहुत सारी अदालतें होती हैं, उनको जिला अदालत भी कहा जाता है। इन अदालतों में लोगों का सबसे अधिक ताल्लुक होता है। ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील स्तर पर बनाई गई होती हैं। उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होता है। यह राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। कई बार 2 राज्यों का एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। और सर्वोच्च स्तर की यह देश की सबसे बड़ी अदालत होती है। यह नई दिल्ली के अंदर स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय देश की सभी में बाकी जो सारी अदालतें हैं उनको मानने पड़ते हैं। इससे एक मुख्य न्यायाधीश और अनेक अन्य न्यायाधीश होते हैं। ये हमारे प्रश्न हैं। कल एक नया चैप्टर लेकर फिर आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुविधा चाहते हैं। खुश रहिए।